ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम दिसंबर 2025 कर्क राशि मासिक भविष्य फल उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा मन का मालिक है। राशि क्रम के अंदर चौथी राशि कर्क राशि एवं कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं वो स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं और किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से विश्वास करते हैं और एकाकी रहना उनके जीवन का एक स्वभाव होता है। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए यह दिसंबर 2025 कैसा रहेगा, आइए पहले हम ग्रहों की स्थिति जानते हैं। दिसंबर माह के अंदर 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो है वो सूर्य 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है वृश्चिक राशि के अंदर, लेकिन वो 16 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। साथ में शुक्र और मंगल है, तो मंगल भी 7 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा और शुक्र है वो 20 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। ये तीनों ग्रह अपनी राशि यानी वृश्चिक राशि में बैठे हुए वो छोड़कर अगली राशि में धनु राशि में भ्रमण करने वाले हैं। केतु धनस्थान में बैठा हुआ है, लग्न के अंदर गुरु उच्च का होके बैठा हुआ है, लेकिन वो भी 5 तारीख को 12वें घर के अंदर मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। बुध है वो तुला राशि के अंदर है, लेकिन बुध 6 तारीख को वृश्चिक राशि में चला जाएगा और 29 तारीख को धनु राशि में चला जाएगा। शनि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है भाग्य स्थान के अंदर, और राहु है वो 8वें घर के अंदर कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब कर्क राशि वालों के लिए इस प्रकार की जो कुंडली है 3-3 युतिया ग्रहों की बन रही है, यानी बुधादित्य योग भी बन रहा है, शुक्रादित्य योग भी बन रहा है और मंगल आदित्य योग भी बन रहा है। यह 3 सुंदर योग बन रहे हैं इस माह के अंदर। 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्या लाभ देने वाली है। तो पहले हम कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं, वो तारीख आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन तारीखों में आपको क्या क्या परेशानी आएगी। एक तो उतार चढ़ाव इस तारीखों में आपको देखने का मिलेगा, मन अशांत आपका रहेगा और कई प्रकार की नई नई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती है। वो तारीख कौन सी है? 6, 7, 15, 16, 17, 25 एवं 26 दिसंबर यह कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न जरूर करेगी, थोड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए इन तारीखों में एक तो मन के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। उग्रता आपको नहीं दिखानी है, आपको उतावलापन इस तारीखों में आपको नहीं दिखाना है। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो 10वें घर का मालिक मंगल सूर्य के साथ में अस्त भी है, फिर वापस सूर्य के साथ में मंगल आदित्य योग, लेकिन 6ठे घर के अंदर हो जाएगा। तो यह क्या लाभ देगा, क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जरूर कर्क राशि वालों के लिए यह महीना इतना उत्तम हम नहीं कह सकते, जरूर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। यानी व्यापार चलेगा, व्यापार प्रगति भी करेगा, लेकिन समस्याएं भी सामने निरंतर आती रहेगी। एक समस्या आई, समाप्त आपने की, दूसरी समस्या वापस खड़ी रहेगी। यानी समस्याओं से लड़ते लड़ते आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन विजय आपकी निश्चित है, क्योंकि समस्याएं आपके सामने टिकेगी नहीं। समस्या के ऊपर आप सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे कर्क राशि वाले जातक। साझेदारी से आपको इस माह के बचना है, यह बात आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि समस्या ज़्यादा आएगी तो आपका जो पार्टनर है, साथ में काम करने वाला व्यक्ति है, वो आपसे परेशान हो जाएगा।
आपका स्वभाव बीच बीच में उग्रता हो जाएगी। इसलिए इस माह के अंदर आपको साझेदारी से बचना है, यानी पार्टनर से आपको बचना है। कोई भी काम करते हो तो अकेले में करना है और खुलकर करना है। मैंने क्या बताया आपको, समस्या आपके सामने रहेगी लेकिन सफलता आपको मिलने वाली है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। खुलकर आपको काम करना है, आपको बेधड़क काम करना है। जितना खुलकर काम करोगे इतना आप इस माह के अंदर निरंतर आगे बढ़ोगे। दूसरा बात आपको एक विशेष ध्यान रखना है, व्यापार की दृष्टि से मैं बताता हूं। व्यापार की दृष्टि से मैंने बताया आपको, यदि आपको पार्टनर से साझेदारी से बचना है और पार्टनर है भी सही तो उसके साथ में वार्तालाप कम रखनी है, उसके साथ में आपको कम ही बातचीत करनी है। ज़्यादा बातचीत करोगे तो कलह मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए चाहे जीवन साथी हो चाहे व्यापार के अंदर पार्टनर हो, उनसे आपको इस माह के अंदर कम ही वार्तालाप, कम ही बोलना है। जितना कम बोलोगे इतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, अन्यथा जरूर मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, लग्न के अंदर गुरु आपका 5 तारीख तक उच्च का है, उसके बाद में गुरु आपका 12वें स्थान के अंदर चला जाएगा। तो 5 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपका मन बहुत प्रफुल्ल रहेगा, मस्त रहेगा, मन के अंदर आप ऊर्जावान रहेंगे। लेकिन 5 तारीख बाद में थोड़ी मन के अंदर आपको नकारात्मक सोच दिखाई पड़ेगी। और यदि आप विदेश से काम कर रहे हो, विदेश यात्रा का आपके योग बन रहा है, तो इस माह के अंदर इसको आपको टालना चाहिए। क्यों टालना चाहिए आपको? क्योंकि विदेश यात्रा से इस माह के अंदर आपको लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, यदि आप विदेश के अंदर काम भी करते हो तो उस काम के अंदर भी आपको थोड़ी थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए विदेश आदि से आपको इतना इस माह के अंदर लाभ नहीं है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। तो परिवार की दृष्टि से आपको माता का स्वास्थ्य आपका जरूर नरम गरम रहेगा, लेकिन पिता पक्ष से आपको लाभ होने वाला है, पिता से आपको सफलता मिलने वाली है। यानी पिता के साथ में काम करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता से यदि आपकी कम बन रही है तो अच्छी बननी प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन माता पक्ष से आप चिंतित रहेंगे और माता के कारण आप जरूर परेशान रहेंगे। हो सकता है आपके माता का स्वास्थ्य सही नहीं हो, माता के आपके मनमुटाव जरूर चल रहे हो, इसके लिए आप जरूर चिंतित रहेंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है, माता का अनादर आपको नहीं करना है, माता से आपको दूर नहीं जाना है, माता की आपको सेवा करनी है। माता और पिता से निरंतर आपको प्रेम और अपनत्व बना के रखना है। जितना माता पिता से आप लगाव रखोगे इतना इस माह के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मैंने बताया जीवन साथी के साथ में मनमुटाव रहेगा, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। पेट की समस्या है, कमर की समस्या है, घुटनों की समस्या है, उस प्रकार की समस्या जीवन साथी के रह सकती है। इसलिए जीवन साथी और माता को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखते हैं। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से देखा जाए तो माह का आधा समय यानी 16 तारीख तक जरूर आपको छोटी मोटी परेशानी दिखाई पड़ेगी, लेकिन 16 तारीख के बाद में विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आप जो चाहोगे वो काम होने वाला है। आप जिस क्षेत्र के अंदर जाकर मेहनत कर रहे हो उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप राजकीय कार्य के अंदर नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो तो आपके ऊपर काम का बोझ जरूर रहेगा, लेकिन आपके आसपास में लोग रहते हैं वो आपके कार्य को देखकर प्रभावित रहेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी वाहवाह होगी, आपकी प्रशंसा होगी, और आपसे ऊपर बड़े अधिकारी है या आपके छोटे अधिकारी है वो आपसे अच्छा संबंध बना के रखेंगे, लेकिन उसके कारण आपके ऊपर जरूर काम का बोझ जरूर बढ़ेगा। थोड़ी काम की मारामारी इस माह के अंदर आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। एक समस्या आपको और रहेगी, और उस काम के बोझ के कारण नई जवाबदारी आपको मिलेगी, नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। उसके कारण थोड़ी नींद आपकी बिगड़ सकती है, यानी नींद कम आना, नींद आना नहीं, आना तो लेट आना, उस प्रकार की नींद की समस्या आपको रह सकती है। दूसरी समस्या क्या रख सकती है स्वास्थ्य की दृष्टि से? एक आपके सांस यानी कफ, जुखाम, खांसी, उसमें भी श्वास और कफ की विशेष बीमारी इस माह के अंदर आपको बढ़ सकती है।
जिनके सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जिनके जुकाम आदि की समस्या ज़्यादा है, ऐसे कर्क राशि वाले जातकों को विशेष करके पानी गर्म ही पीना चाहिए और प्राणायाम के ऊपर विशेष जोर देना है। और जितना हो सके इतना प्रातःकाल ध्यान के ऊपर आपको विशेष जोर देना है, यानी 5-10 मिनट रोज ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है। योग और प्राणायाम के ऊपर जितना ध्यान दोगे इतना आपका स्वास्थ्य अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं, भाग्य आपका इस माह के अंदर उतार चढ़ाव वाला लेगा, बीच में साथ देगा, बीच में वापस थोड़ी परेशानी, यानी भाग्य के अंदर जरूर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपके लिए अच्छी इस माह के अंदर होने वाली है, रुका हुआ धन है। आप किसी से धन मांगते हो तो वो धन आपका आ सकता है, यानी धन का आगमन निरंतर धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। लेकिन किसी को धन उधार आपको देना नहीं है। यदि आप धन उधार देंगे तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो दिया हुआ है वो आपस आने का इस माह के अंदर योग बन रहा है। यदि आप सोने चांदी का काम करते हो, धातु का काम करते हो, तो आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको नुकसान होने का योग आ रहा है। शेयर मार्केट के अंदर आप काम करते हो, निवेश करते हो, तो आपको निवेश करते वक्त अपनी योग्यता का ख्याल जरूर रखना है। सोचे समझे बिना यदि आपने निवेश किया, चाहे प्रॉपर्टी में करो, चाहे शेयर मार्केट में करो या अन्य क्षेत्र के अंदर आप करते हो, तो सोचे समझे बिना आपको नहीं करना है। अपनी योग्यता के अनुसार यदि आप निवेश करोगे तो आपको लाभ होगा, अपनी योग्यता से ज़्यादा करोगे तो आप मानसिक परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम उपाय बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। आपको उपाय करना है, भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है और शिव मंदिर में आपको ध्वजा चढ़ानी है। और एक बात आपको और मैं बताता हूं उपाय की दृष्टि से, यदि आप कर सको तो अति उत्तम उपाय है। भगवान शिव के 108 नाम है, उस 108 नाम से भगवान शिव को या तो समीपत्र या बिल्वपत्र या कमल का पुष्प प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना है। यानी 108 नाम बोलना, एक नाम बोलते हुए भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पण करो या खेजड़ी शमी का पत्र अर्पण करो या आप कमल का पुष्प अर्पण करो। जैसी उपलब्धता हो उसके अनुसार करोगे तो आपके इस माह के अंदर व्यापार के अंदर थोड़ी उथल पुथल आपको दिखाई पड़ रही है, वो भी समाप्त होगी। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम दिखाई पड़ रहा है, वो भी आपका सही हो जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और आगे कर भी आपको ये लाभदायक रहेगा। जितना हो सके उतना शिव का पूजन करना है। और दान क्या करना है, आपको सफेद वस्तु का दान करना है। यानी गरीब लोगों को भोजन कराओ तो चावल का भोजन करवाना है, गरीब लोगों को दान करो, चावल, शक्कर, दूध, उस प्रकार का दान आपको देना चाहिए। और सोमवार के दिन आपको विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन करवाना है और भोजन के अंदर भी सफ़ेद वस्तु उनको अर्पण करनी है और सफ़ेद वस्त्र भी उनको दान में देना चाहिए। सफ़ेद धान्य और सफ़ेद वस्तु का आप वस्त्र का दान करोगे तो आपको विशेष फल और विशेष धन की प्राप्ति होगी। अब कर्क राशि वालों के लिए एक बात मैं और आपको बताता हूं, सावधानी क्या क्या रखनी है। एक तो आपको चलते वक्त ध्यान रखना है, यानी आपको उतावलापन नहीं दिखाना है, अन्यथा चोट खरोच का भय हो सकता है। एक गाड़ी चलाते वक्त भी कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है। गाड़ी चलाते वक्त और आपको चलते वक्त ध्यान रखोगे तो आपको कोई गंभीर ईजा, चोट आदि नहीं होगी, अन्यथा छोटी मोटी खरोच का योग इस माह के अंदर बन रहा है। उससे बचने के लिए शिव पूजन ही श्रेष्ठ और उत्तम उपाय है। अस्तु। जय श्री राम।